अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सबात तरीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कूनू मास सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी जन्म बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकश्तारा तो पुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती सरबरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुए माँ शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। हजरात लायक सत्ताज़ीम तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन मुअज़्ज़ज़ दानिशवरानो दीनो अमाए दीन खुसूसियत के साथ सरजमीने महेशपुर के सुन्नी जिंदा दिल गयूर मुसलमानों को आला हजरत के दर का गुलाम तौसीफ नूरानी खिराजे अकीदत पेश कर रहा है कि आपने इस पुरफितन दौर में इस पुरफितन माहौल में इस घड़ी में ऐसे हमा हमी के माहौल में अजीमुशान मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस को मुनक़िद करके पूरी दुनिया की यजीदियत और पूरी दुनिया की वहाबियत को आप लोगों ने ये मैसेज दे दिया है। ए नबी के मीलाद से सुन्नियों को रोकने वालों, ए गौसे आजम की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, ए गरीब नवाज के महफिल से सुन्नियों को रोकने वालों, ए आला हजरत की महफिलों से सुन्नियों को रोकने वालों, ए मुफ्ती आजम की महफिलों से रोकने वालों, ए ताजे शरीयत की महफिलों से रोकने वालों, याद रखो हम आला हजरत के सिर्फ गुलाम नहीं है, हम आला हजरत के आशिक है। आला हजरत का सिर्फ नारा लगाना नहीं जानते हैं, बल्कि तुम आला हजरत की महफिलों को कयामत तक नहीं रोक सकते हो। इसलिए हमें बरेली के मर्दे कलंदर ने ज़हन दे दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप मिसले भारत नष्ट के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आंखों चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र का सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सरकार ताजुश शरिया। हम आला हजरत वाले हैं यार। तकरीर बरेली में हो रही है, रात में बिहार में था, बिहार में हंगामा था। बरेली वालों तुम तो बरेली में रहते हो यार, अगर दाढ़ी मुंडा भी बाहर जाके कहते कि मैं बरेली से आता हूं तब भी लोग उसकी दस्तबोसी करते। ये एहसान है आला हजरत। चिराग के नीचे अंधेरा होता है, लेकिन बरेली वालों आज मैं उजाला देखना चाहता हूं। जरा पूरा मजमा आगे से पीछे तक सारा मजमा आला हजरत के नाम पे अपने हाथों को बुलंद करके कहते या हुसैन, और जोर से ऐसा लगे ये जलसा महेशपुरा में नहीं बल्कि मुस्तफा के मदीने में हो रहा है। सारा मजमा अपने हाथों को बुलंद करके कह दे या हुसैन, और तरफ के या हुसैन। शायर इनकलाब
हजरत सलीम पीलीभीती से शानदार कलाम समात किए, मुनव्वर फैजी की अच्छी निजामत, मुफ्ती शाकिर की मौजूदगी, शायर इस्लाम असलम हल्लौरी की मौजूदगी, तमाम उलमा की मौजूदगी है। आला हजरत के दर का गुलाम मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आज महिषपुर में मदरसा फैजाने गौसे आजम के बैनर तले सरजमीने महिषपुर अपनी कौम को, सुन्नियों विधायकों को तो बहुत मुबारकबाद देते हो, जुमला सुनो, एमएलए को तो बड़ी गुलपोशी करते हो, प्रधान की तो बड़ी गुलपोशी करते हो, लेकिन महेशपुर के मदरसा फैजाने गौसे आजम ने आपको एमएलए नहीं दिया है, एमपी नहीं दिया है, प्रधान नहीं दिया है, प्रधानमंत्री नहीं दिया है। महेशपुर के मदरसा फैजाने गौसे आजम ने अपनी कौम को 4 हाफिजे कुरान दिए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 हाफिजे कुरान दिए हैं। 4 हाफिजे कुरान। प्रधानों के गलों में हार डालने वालों, अगर आज इन हाफिजे कुरान के गलों में हार डालोगे ना, तो ये मैदान महशर में सिर्फ अपने बाप को जन्नत में लेके नहीं जाएगा, तुझे भी जन्नत में लेके जाएगा। वाह, तुझे भी जन्नत में लेके जाएगा। ए मेरी कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, मैं अपने जवानों से मुखातब होकर एक बात कहना चाहता हूँ। ए कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, तुम्हारे हालात इतने बद से बदतरीन हो गए हैं। तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो, तुम कुरान को नहीं पढ़ते हो, तुमने कुरान को अपने ताकों में उठा के रख दिया है, तुमने कुरान को अलमारियों में सजा के इत्र लगा के खुशबू लगा के रख दिया है। एक कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा। एक कौमे मुस्लिम के जवानों, तुम्हें कुरान याद नहीं होता है, तुम्हें गाने तो याद हो जाते हैं, तुम्हें किस्से तो याद हो जाते हैं, तुम्हें लतीफे तो याद हो जाते हैं, तुम्हें लैला मजनू की कहानियां तो याद हो जाती है, तुम्हें बंबई के उन गुंडों की पिक्चरें तो याद हो जाती है, उनकी हिस्ट्रियां तुमको याद हो जाती है, उनकी कहानियां तुमको याद हो जाती है। अभी मैं 2 महीने पहले की एक बात आपके सामने रखता हूं। ये मेरे कौमे मुस्लिम का बच्चा जो नारा लगाता है, नबी के नाम पे हम अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे हम अपना खानदान दे देंगे। कुरान तू नहीं पढ़ता, नमाज तू नहीं पढ़ता, रोजा तू नहीं रखता, हज तू अदा नहीं करता, ज़कात तू अदा नहीं करता, नारा लगाता है नबी के नाम पे अपनी जान दे देंगे, नबी के नाम पे अपने खानदान को कुर्बान कर देंगे। अभी 2 महीना पहले मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अभी हमारे मुसलमान का बच्चा, उसके बच्चे की जबान पे एक ही नारा था, चलो पठान देखने चले। तवज्जो करो, क्या नारा था? चलो पठान। कभी ये कहा चलो कुरान देखने चले? नहीं कहा। कभी ये नहीं कहा कुरान देखने चले, कभी ये नहीं कहा आओ आला हजरत का रोजा देखने चले, ताजु शरिया का रोजा देखने चले, गरीब नवाज का रोजा देखने चले। अभी 2 महीना पहले बच्चा कह रहा था अब्बा पठान दिखाओ, अम्मा पठान दिखाओ, बेटे भी कह रही है पठान देखने चले, बेटा भी कह रहा है पठान देखने चले। महेशपुर के इस जिम्मेदार स्टेज से पूरी दुनिया को मैं मैसेज देना चाहता हूँ,
पठान उन बंबई के गुंडों को नहीं कहते हैं, पठान उन नाचने वालों को नहीं कहते हैं, पठान ड्रामा करने वालों को नहीं कहते हैं, पठान पठान स्टेजों पे डांस करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, पिक्चरें रिलीज करने वालों को पठान नहीं कहते हैं, कॉमेडी करने वालों को पठान नहीं कहते हैं। पठान उसको कहते हैं जो कंजुल ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जो अब दौलतुल मक्किया दे दे, पठान उसको कहते हैं जो हुसामुल हरमैन दे दे, पठान उसको कहते हैं जो तमहीद ईमान दे दे, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर फिर भी कहा सबसे आला हो औला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत। मजमे में से खड़े होकर कोई नारा लगाए, सारे लोग क्या बात। ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया। पठान पठान नाचने वालों को नहीं कहते हैं, पठान डांस करने वालों को नहीं कहते हैं, पठान उसको कहते हैं जिसने नबी को नहीं देखा मगर फिर भी कहा या रसूल अल्लाह लम याते नजीरों कफी नजर मिसले तो नशुद पैदा जाना जगराज को ताज तोरे सरसों है तुझको शहे तो सरा जाना। पठान उसको नहीं कहते हैं, पठान उसको कहते हैं जिसको ताजुल शरिया कहते हैं, जिसने कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन नहीं, पठान देखेगा वो बांधे मारे जाएंगे बेटा, कोई नहीं बचाएगा, न पठान बचाएगा न पठनिया बचाएगी। उस वक्त भी अगर बचाएगा तो कुरान बचाएगा, क्या बात। मुस्तफा का दीन बचाएगा। सुधर जाओ, सिर्फ नातों के शौकीन मत बनो। तुम्हें तो लहरा चाहिए, लहरा लहरा। लहरे पे नाचोगे तुम। हम आला हजरत के गुलाम हैं, नात को नात की तरह सुनते हैं। अगर बरेली में नात का अदब नहीं हुआ तो पूरी दुनिया में कहीं भी नात का अदब नहीं होगा। ये बरेली है, बरेली, ये बहुत बड़ी बात है, और अकीदत की हवेली है। लेकिन बरेली सबको हजम नहीं होती है। अगर बोलोगे तो मैं बोलूंगा। गड्ढे वालों, गड्ढे वालों, जरा हाथों को उठा के आप खामोश रहे। तुमसे ज्यादा गड्ढों वालों में दम है। आप हाथ नीचे करें, गड्ढे वाले बोले जोर से या रसूल अल्लाह। अब आप खामोश रहे, अब ऊंचाई वाले बोले। यार जज्बा है यार। ना गड्ढे वाला कम है और ना डब्बे वाला कम है।
क्योंकि यहाँ पे कोई दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बल्कि आमिना के लाल की मोहब्बत में आए हैं, मदीने के ताजदार की मोहब्बत में आए हैं। ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं तुमको बताना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, आप बरेली में रहते हो लेकिन सबको आला हजरत नहीं हजम होते हैं। आला हजरत उसी को हजम होते हैं जिसके अंदर हलाली खून हो। वाह वाह वाह, उलमा की तवज्जो, वाह वाह, समन भाई तवज्जो, जिसके अंदर हलाली खून हो। आला हजरत से हसद रखने वालों, आला हजरत को तुम्हारे अब्बा ने आला नहीं बनाया है, मदीने के मुस्तफा ने बनाया है। वाह वाह, तुम्हारे हसद से कुछ नहीं होगा। आला हजरत ने तो कह दिया था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। लेकिन आला हजरत हजम नहीं हो रहे, ना कर ही नहीं पा रहा है। आला हजरत हजम ही नहीं हो रहे। आला हजरत उसको हजम होंगे जिसके दिल के अंदर मदीने वाले का सच्चा प्यार होगा। अभी कह रहे थे कुछ लोग, बोले आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अबे आप जियो, जुमला 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 ताजुश शरिया का गुलाम बोल रहा है, सुनो। और मेरा यकीन है ताजुश शरिया के गुलाम मेरे सामने बैठे हैं। कह रहे आला हजरत का सलाम मत पढ़ो। अभी 6 रजब से पहले एक हंगामा था, आला हजरत का सलाम मत पढ़ो, आला हजरत का नारा मत लगाओ। उन बेवकूफों को यही पता नहीं है कि सलाम तो मदीने वाले का है। वो आला हजरत का थोड़ी है, वो तो मदीने वाले का है। बोले आला हजरत का नारा मत लगाओ, हम गरीब नवाज की 4 दीवारी के अंदर आला हजरत का नारा नहीं लगने देंगे, हम आला हजरत का नारा नहीं लगने देंगे, आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ने देंगे। अबे अकल के अंदो, अबे बेटुओ, कान खोल के सुन लो, तुम्हारी औकात क्या है? तुम आला हजरत का सलाम नहीं पढ़ने दोगे, आला हजरत का कलाम नहीं पढ़ने दोगे। अबे आला हजरत का सलाम कोई 4 दीवारी तक महदूद नहीं है, आला हजरत का सलाम कोई एक दायरे तक महदूद नहीं है। मेरे आला हजरत का तो सलाम ऐसा सलाम है जो कसम खुदा की बगदाद में भी पढ़ा जाता है, जो मदीने में भी पढ़ा जाता है। मेरे आला हजरत का कलाम तो मक्का में पढ़ा जाता है, नजम में पढ़ा जाता है, करबला में पढ़ा जाता है, शिमाल से जुनूब तक के पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी दुनिया में आला हजरत का सलाम पढ़ा जाता है। अबे नादानो, हकीकत में तुम नहीं कह सकते, मगर मजबूरी में तुम्हें भी कहना पड़ेगा। वादी रजा की कौन है? हिमाला रजा का है। जिस समत देखी है वो इलाका रजा का है। अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह। मुझे बहुत बाद में याद आया कि हम कुर्सी वाले नहीं है, हम तो आयतल कुर्सी वाले हैं यार। अब
खड़ा हो गया हूं। बिल्कुल एक एक शख्स बोलेगा। मेरे भाइयों, इधर भी समझदार लोग हैं, सारे लोग बैठे हैं। एक कौमे मुस्लिम के गयूर मुसलमानों, इस मिंबर पाक से एक पैगाम देना चाहता हूं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी हयात आसानी के साथ गुजरे, समझो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे, एक बात याद रखो, अगर तुम्हारा बुढ़ापा आसानी से गुजरे तो अपने बेटे को कुरान की तालीम जरूर दे देना। बेशक। लेकिन नहीं, कुरान की तालीम नहीं देगा तो कहेगा ना मैं तो अपने लौंडे को एमबीबीएस बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा। आजकल एक अजीब मामला है सलीम भाई, मैं अभी हैदराबाद से वापस हो रहा था, एक होटल में बात चल रही थी, मुनव्वर भाई, अल्लामा अफसर साहब के, दो लोग होटल में बैठ के बात कर रहे थे। बोले हम ये चाहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, अपने बच्चे को मौलवी बना दे। क्या कहा? सब बोलो, क्या बना दे? गड्ढे वालों तुम भी बोलो, मौलवी बना दे। ये कह के खामोश हो गया। बोले हम चाहते हैं अपने बेटे को मौलवी बना दे। थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या समझ में आया, बोला यार अगर मौलवी बना दिए तो फिर खाएगा क्या? हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। तवज्जो, बोले मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त उसके पास में बैठा था, उसके बाजू में बैठा था, कहने लगा, तवज्जो करना, कहने लगा, पहले बोला मैं चाहता हूं मौलवी बना दूं, थोड़ी देर के बाद बोला यार मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या? दूसरा कमबख्त बैठा था, बोला यार मौलवी खाते बहुत हैं। अफसर भाई बोला मौलवी खाते बहुत है। अबे बेवकूफ, एक तरफ तू ये कह रहा है कि मौलवी बना दिया तो खाएगा क्या, दूसरी तरफ ये कह रहा है मौलवी खाते बहुत है। अपनी मेरी कौम के अमीरों, कान खोल के सुन लो, मैंने अपनी इस मुख्तसर जिंदगी में बड़े बड़े जमींदारों को भूखे मरते देखा है, पैसे वालों को भूखे मरते देखा है, इंजीनियरों को भूखे मरते देखा है, डॉक्टरों को भूखे मरते देखा है, प्रोफेसरों को भूखे मरते देखा है, वकीलों को भूखे मरते देखा है। मैंने आज तक किसी भी कुरान पढ़ने वाले को भूखा मरते नहीं देखा है। नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान पाक। भूखा मरते नहीं देखा है। और तनख्वाह कितनी दे रहे हो तुम? कितनी? वही 5,000, बहुत ज्यादा 10,000। बताओ इन अकले टकलों की सरकारों में 10,000 में घर चलेगा? नहीं, बताइए चलेगा? मैंने किसी का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ सिफत बयान की है। घर चलेगा? नहीं। मौसूफ आप बताना, मुकदमा आप पे किया जाएगा। हम तो इशारे में, ये मजमा बरेली का है, इशारों में समझता है यार। बताओ
इस महंगाई में 5,000 में 10,000 में कोई घर चलता है, लेकिन इन उलमा को मैं सलाम करता हूँ। ए कुरान पढ़ने वालों, बच्चे तो तुम्हारे भी है, औलाद तो तुम्हारी भी है, बेटियां तो तुम्हारे भी है, बेटे तो तुम्हारे भी है। जिस कौम का घर 50,000 में नहीं चलता, उसी कौम का इमाम 5,000 में अपने पूरे अखराजात पूरे करता है। उसी कौम का इमाम अपने अखराजात 5,000 में खाना भी है, 5,000 में पीना भी है, 5,000 में बच्चों की दवाई पढ़ाई भी है, शादियां भी है। इतनी बरकत कैसे हुई? 5,000 में इतनी बरकत कैसे? तवज्जो है? 5,000 में एक शख्स बोला, सलीम भाई बोला, इमाम साहब मैं 50,000 कमाता हूं, लेकिन मेरे तो खर्चे पूरे होते नहीं है, तुम 5,000 में कैसे कर लेते हो? तो इमाम साहब बोले, बेटा हमारे पैसे में बरकत बहुत है। बोले, यार नमाज तो हम भी पढ़ते हैं, हमारे में बरकत क्यों नहीं है? तो इमाम साहब बोले, ऐसा कर, बरकत वाले तू ले ले, बगैर बरकत वाले मुझे दे दे। तो बोला, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। फहीम भाई क्या सोन बज रहा है, अल्लाह सलामत रखे। ऐसा नहीं करूंगा। याद रखो मेरी कौम मुस्लिम के नौजवानों, इन मौलवियों को, आलिमों को हिकारत से मत देखो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इनकी तनख्वाहें बढ़ाओ। याद रखो, मैंने लॉकडाउन में देखा था, हर कोई धरने पे आ गया था। अल्लामा अख्तर साहब, हर कोई धरने पे आ गया। सरकारी नौकरी वाले बोले तनख्वाहें दो, धरने पे। बिजनेस वाले धरने पे, मंडियों वाले धरने पे, खेतियों वाले धरने पे। लेकिन पूरे भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए और बताइए, मैंने जहां तक अंदाजा किया है, जब से ये दुनिया कायम हुई है, मैंने आज तक ना देखा ना सुना, आज तक कोई मौलवी धरने पे बैठा हो कि हमारी तनख्वाह बढ़ाओ तब नमाज पढ़ाएंगे। वाह 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 वाह। बताओ, कोई मौलवी धरने पे बैठा? अरे बताओ, धरने पे बैठा? हाथ उठा के बताओ, धरने पे बैठा? तो तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो तुम लोग? मैं बात साफ करके जाऊंगा, बातें कड़वी जरूर लगेंगी। मैं कायदे मिल्लत का गुलाम हूं। क्या बात, ताजुश्शरिया का गुलाम हूं। हम बरेली वाले हैं, जो कान में कहते हैं वही मैदान में कहते हैं। क्या बात है। सुनो, तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो? एक बात बताओ, बच्चे तुम्हारे भी हैं? अरे बोलो, हाँ ना बोलो, है? खाना तुम भी खाते हो, अपने बच्चों को तुम भी पढ़ाते हो। इतने बड़े मजमे में है कोई ऐसा शख्स जो 5,000 में अपना घर चलाकर दिखाए? है कोई? मैं उसको खर्चा दूंगा और सिर्फ उसका काम यह होगा कि सुबह से लेकर दूसरी सुबह तक पूरे दिन मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ेगा। सिर्फ 5,000 मुझसे लेता रहे हर महीने पे, और कुछ ना कुछ करने नहीं दूंगा। फिर चला के दिखाओ अपने घर तुम। कभी तुमने एहसास किया, मेरी मिल्लत के नौजवानों, उलमा को हिकारत से मत देखो। ये उलमा, इनको जलील मत करो। इन उलमा की तौहीन मत करो, इन उलमा की बेअदबी मत करो। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब नबी नहीं आएगा,
कुरान ने ऐलान फरमा दिया वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। अब कोई नबी नहीं आएगा। आदम को आना था, आ गए। ईसा को आना था, आ गए। जकरिया को आना था, आ गए। दानियाल को आना था, आ गए। हूद को आना था, आ गए। अब कोई नबी नहीं आएगा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हुआ करते हैं। ये नबी के वारिस हैं। अगर ये खुश हैं तो मदीने वाले मुस्तफा खुश हैं। अगर ये नाराज है तो मदीने वाले मुस्तफा नाराज है। मेरे प्यारे, इन उलमा का अदब करो, इन उलमा से मोहब्बत करो। मेरे प्यारे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इनकी तनख्वाहें 5000 जरूर है। इनकी तनख्वाहें 5000 जरूर है, लेकिन ऐसा कपड़ा मंत्री भी नहीं पहनता है जैसा कपड़ा तेरी मस्जिद का इमाम पहनता है। अरे इमामो, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तू अपना काम करता रहे, ये खिदमत करता रहे। 5000 में तेरा ऐसा लिबास कि दुनिया देखे तो ये कहे कि बादशाह जा रहा है। 5000 में और 70,000 वाला ऐसा लिबास नहीं पहनता है, ऐसा खाता भी नहीं है, ऐसा पीता भी नहीं है। ए मौलवियों, बताओ इतनी ताकत 5000 में कैसे आई? तवज्जो है, तवज्जो है। हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। आवाज हल्की हो गई, जोर से कहे और जोर से कहे। इतनी ताकत 5000 में कैसे आई? अब सुनो, ये इनके 5000 का कमाल नहीं है, ये इनके 10,000 का कमाल नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे इन उलमा के लिए, इन आलिम दीन के लिए, इन हुफ्फाज के लिए तूने नहीं, मैंने नहीं, आलिमों ने नहीं, मेरे प्यारे गौस ने नहीं, ख्वाजा ने नहीं, बल्कि नबी की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया मुत्तकिया तकिया नबी की बेटी सज्जदा फातिमा ने दुआ की थी, ए परवरदिगार मेरे बाबा जान की उम्मत के उलमा को कभी भूखा ना रखना, कभी भूखा ना रखना। ये इनके 5000 का कमाल नहीं है, ये नबी की बेटी की दुआ का कमाल है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। तकरीर अच्छी लग रही है? और बढ़ाई जाए, और बढ़ाई जाए। कितने लोग सुनना चाहते हैं? क्या बात है सलीम भाई, बिला वजह की बात कर रहे थे कि अफ्रीका वाले को सुनेंगे। अरे माल हो तो बरेली वाले को भी सुना जाता है। क्या भाई 2 घंटे नहीं बोलूंगा, नहीं 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 नहीं, 2 घंटा नहीं, बस जितनी देर मोहब्बत से सुनो उतनी देर मोहब्बत से सुनो, जबरदस्ती नहीं, मोहब्बत से सुनो यार। आज मोहब्बत से आला हजरत का गुलाम सुना रहा। मेरे प्यारों, बरेली में रहते हो और हम बरेली वालों की ये शान है, अलम दिल पर निगाहों में पशेमानी नहीं लेते, अमीरे शहर के घर लुत्फे मेहमानी नहीं लेते। लिफाफे और नजराने की बातें छोड़ दो प्यारे, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी नहीं लेते, बरेली के मुखालिफ का तो हम पानी
पानी नहीं लेते बरेली के मुखालिफ का, तो हम पानी नहीं लेते। मेरे भाइयों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर के जाओ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाथ उठा के बताओ, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे। हाथ उठा के बताओ, हाथ उठा के बोलो, इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथ उठाएं, बोलो इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे। देंगे इंशाअल्लाह। कुरान की तालीम जरूर दो। कुरान की तालीम नहीं तो दौलत भी बेकार, मकान भी बेकार, दुकान भी बेकार, खेत भी बेकार, खलिहान भी बेकार, सब कुछ बेकार। अगर कुरान की तालीम दी है तो सब कुछ बेहतर है। वाह वाह वाह। कुरान की तालीम है तो सब कुछ बेहतर है। ये मेरे जो नौजवान है, इधर देखो, तवज्जो इधर करो। तुम तो तुम हो, लेकिन हजरत मौलाना अफसर साहब, हमारे मुआशरे की औरतें भी कम नहीं है, कम औरतें भी नहीं है। अगर घर में कोई खूबसूरत बेटा पैदा हो गया, क्या, इधर देखो इधर, अगर कोई खूबसूरत बेटा हो गया, ऐसे मुट्ठी में बंद करके दे रहे हैं जैसे सोने का नोट हो। बहुत शोर सुनते थे हाथी की दुम का, करीब जाके देखा तो सुतली बंदी थी। फहीम भाई अल्लाह सलामत रखे। अरे लेके आओ, शब्बीर भाई को लेके आओ यार, उनके सामने तकरीर होगी यार, जोर से। बैठ, ऐसे ही बैठे रहो, बरेली वालों उठना नहीं है, बैठे रहो, नारे बैठे रहो। ए बाबू बैठो 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 बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत जनाब शब्बीर बरकाती साहिब किबला। माशाअल्लाह। प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। आ गए, बैठ जाए, बैठ जाए। ये देखिए मेरे भाई शब्बीर बरकाती फिदाए गौसे आजम आ गए हैं। अल्लाह सलामत रखे, उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। और मेरे भाइयों, ये कम औरतें भी नहीं है, सारा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के बोलो, या हुसैन। शब्बीर भाई, शब्बीर भाई, सुभान अल्लाह। शब्बीर भाई देखिए, ये बरेली का मजमा है। ये मोहब्बत उसी से करता है जिसके दिल में आला हजरत की मोहब्बत होती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और याद रखो, जो आला हजरत का है वो हमारा है, जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं है। क्या बात है। जो आला हजरत का नहीं वो हमारा नहीं। तवज्जो के साथ में, चाचा जान, चाचा जान, चाचा जान, नहीं नहीं कोई बात। ए भाई बगैर दाढ़ी वालों स्टेज से, ए बगैर दाढ़ी वालों
ये आला हजरत का, ये आला हजरत के मानने वालों का स्टेज है, ये राफजियों का स्टेज नहीं है। अरे कुछ बवाल नहीं होगा, ये बैठ जाए। आप लोग बैठ सकते हैं क्या? आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। और फहीम भाई, जी 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 लगाइए, फहीम भाई लगाइए। सुनिए, शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती तशरीफ फरमा है। मैं एक बात आपको बता दूं, ये हमारे शादाब भाई ने इनकी तारीख ली, शादाब भाई ने इनकी तारीख ली और इनका एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है। सुनो, सिर्फ शोर करने से काम नहीं चलेगा, काम की बातें सुनो। मैंने शब्बीर भाई से कयामगाह में पूछा, मैंने कहा शब्बीर भाई, आपका फोटो एक गुस्ताखे सहाबा के साथ वायरल हो रहा है, आप उसके हवाले से क्या कहेंगे? तो शब्बीर भाई ने बरजस्ता मुझसे कहा, बोले मुफ्ती साहब, मैं दयारे गरीब नवाज में बैठा हुआ था, मैं नहीं जानता था ये कौन शख्स है। किसी दुश्मन ने दुश्मनी में मेरा फोटो खींचकर वायरल किया और इन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा अकीदा कल भी आला हजरत वाला था, आज भी आला हजरत वाला है और सुबह कयामत तक आला हजरत वाला रहेगा। क्या बात, वाह वाह वाह। हमने इनको अपने सीने से लगाया, हमने कहा तुम सलामत रहो कयामत तक और कयामत रहो कयामत तक। बात आगे बढ़ाई जाए, आगे बढ़ाई जाए। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह और तड़प के या रसूल अल्लाह। अली रजा साहब का है, कहां है? यही वक्त है। मैं ये कह रहा था, हमारे घर की औरतें भी कम नहीं है। तवज्जो तवज्जो, औरतें भी कम नहीं है। अच्छा भाई, गड्ढे वालों बड़ा शोर कर रहे हो। ये हमारे भाई हंस रहे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, और जब ये मुस्कुराते हैं तो एक समा बन जाता है। अल्लाह सलामत रखे। मैं ये कह रहा था, हमारे मुआशरे की औरतें भी कम नहीं है। अगर घर में कोई गोरा चिट्टा पैदा हो गया, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, मैंने कुछ गलत कह दिया? आप लोग क्या समझे? बैटरी फुल, ब्यूटीफुल। अगर घर में कोई गोरा चिट्टा पैदा हो गया तो कहेगी लल्ला के पापा, इसके गाल देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीर के सेब हो, बड़ा खूबसूरत हुआ है, बड़ा हसीनो जमील है। मैं चाहता, इसे ऐसा करेंगे, इसे इंजीनियर बना देंगे, इंजीनियर। और अगर थोड़ा सा और खूबसूरत हो गया तो कहेगी लल्ला के पापा बहुत खूबसूरत है। अच्छा लग रहा है, पूरे मोहल्ले में चर्चा है कि कलुआ के यहाँ बड़ा अच्छा लल्ला पैदा हुआ है और पूरे मोहल्ले वाले देखने आ रहे हैं, बड़ा खूबसूरत है, ऐसा करियो, इसे वो बना देंगे, क्या बोलते हैं, डॉक्टर। और अगर कोई धोखेधड़ी की से काला कलूटा, लंगड़ा लूला पैदा हो गया तो बड़ा मुंह बिस्का के कहेगी लल्ला के पापा, इसे हाफिज जी बना दियो, हाफिज जी। एक कौमे मुस्लिम के मुआशरे की मां बहनों, पूरे मजमा एक पैगाम लेके जाए। ए मेरे मुआशरे की मां बहनों, गोरा डॉक्टर बनेगा, खूबसूरत इंजीनियर बनेगा, हसीनो जमील फिर ऑफिसर बनेगा, और लंगड़ा लूला हाफिज जी बनेगा।
ये सोच खत्म कर दो अपनी, वरना तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। लंगड़े लूले के पीछे तो नमाज भी नहीं है, नमाज भी नहीं है। और कह रहे हाफिज जी बना दियो, हाफिज जी बनाओ, लेकिन मेरे प्यारे अपनी औलाद को जहां पे तू डॉक्टर बना रहा है, जहां पे इंजीनियर बना रहा है, जहां पे फलास्फर बना रहा है, जहां पे अपनी औलाद को वकील बना रहा है, उससे पहले अपनी औलाद को कुरान का कारी भी बना दे। लेकिन नहीं, कुरान का कारी नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। ये अली रजा साहब जरा खड़े हो जाएं। इस बच्चे ने महेशपुर में इतिहास रच दिया है। अरे बोलो यार बोलो। इस बच्चे की उम्र देखो और इस मदरसे का जलसा देखो। सोच रहा था कोई बूढ़ा शख्स होगा जो मदरसा चला रहा है, जब देखा तो हमारी कौम का ये जवान निकला। अगर सबका ये जज्बा हो जाए, मेरे भाइयों, अगर तुम्हारा भी यही जज्बा हो जाए तो तुम अपनी जबान से पूरी दुनिया को ये बता देना, ए वसीम राफजी तू कुरान को मिटाने चला है, ए वसीम राफजी तू कुरान को मिटाने की बात कर रहा है। ए वसीम राफजी और गुस्ताखे रसूलो, कान खोल के सुन लो, शाहरुख ना बनेगा ना तो सलमान बनेगा, बेटा हमारा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सुभान अल्लाह। अच्छा हाथ उठा के बताओ कितने लोग महेशपुर के हैं? सिर्फ महेशपुर वाले हाथ उठाओ। महेशपुर वाले काफी हैं, इसका मतलब हाथ नीचे करो। अब जो बाहर से आए हैं वो हाथ उठाएं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बड़ा बड़ा दूर से टांडे से आए हैं और पीर बहुड़ा से आए हैं, पीलीभीत से आए हैं, शाहजहांपुर से आए हैं, मुरादाबाद से आए हैं और हमारे शारून भाई भी आए हैं। हाफिज अली रजा, तुम्हारी उम्र तो कम है बेटा, कभी एहसासे कमतरी का शिकार मत होना। तुम काम करके दिखाओ, ये कौम तुम्हारे साथ रहेगी। काम करना, काम। अपने नाम के चक्कर में मत रहना, काम करना। और जब तू काम करेगा तो परवरदिगार खुद ब खुद तेरा नाम भी कर देगा, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये छोटा सा बच्चा, बेटा मैं तुझसे इनाम नहीं लूंगा, रख ले, तूने दिल खुश कर दिया है। ये छोटा सा नौजवान 18 साल की उम्र है जिसकी, इसने एक मदरसा कायम किया महेशपुर में और जमीन खरीदी। कितनी जमीन खरीदी? 200 गज जमीन खरीदी, अपने पैसे से या चंदे से? आपके पापा ने मदरसे के लिए दी है। बाप भी हो तो ऐसा बाप हो यार, बाप हो तो ऐसा बाप हो। इनके वालिद ने कहा बेटे तू फैक्ट्री मत खोल, तू दुकानें मत खोल, तू ऐसा कर 200 गज जमीन में तुझे दे रहा हूं, तू उस पे दीने मुस्तफा की फैक्ट्री खोल दे।
वाह 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 वाह। और जो इन्होंने फैक्ट्री खोली है उसका माल कहां है? कहां है? खड़े हो जाओ बेटा। दो और कहां है? चार थे। अच्छा, ये देखिए आप तीन, आपकी भी दस्तार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी भी दस्तार है। ये तो पहला मंजर देख रहा हूं भारत में, जिसका मदरसा उसी की दस्तार। दो बच्चे, मैं जल्दी जल्दी इधर आओ, अमामे लाओ, सारे काम अभी कर दूं ताकि वक्त जाया ना हो। कहां है? ऐसे ही आप अल्लामा अफसर साहब जी दस्तार बंदी फरमाए इन बच्चों की। सुभान अल्लाह। मुफ्ती शाकिर साहब आप भी दस्तार बंदी। हजरत आप भी अपने मुबारक हाथों से। तुम्हारी मैं ही करूंगा, बड़ा दिल खुश किया है। अमामा कहाँ है? सुभान अल्लाह, ये वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, जश्ने मेराजुन नबी, मदरसा फैजाने गौसे आज़म, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, ये पुरकैफ मंजर, ये पुरकैफ मंजर आप देख रहे हैं। अब वो 3 साल पहले कुत्ता कह रहा था कि कुरान से 26 आयतें मिटा दो। अबे वसीम रावजी अंधुए, कह रहा था 26 आयतें मिटा दो। ये मुंह और मसूर की दाल। 26 आयतें, वो भी उस कुरान से जिस कुरान को करबला में यजीद ना मिटा सका, जिस कुरान को अबू जहल ना मिटा सका, जिस कुरान को अबू लहब ना मिटा सका, जिस कुरान को उतबा ना मिटा सका, जिस कुरान को शैबा ना मिटा सका। अबे नापाक, तू 26 आयतें मिटाने की बात करता है। हम सुन्नियों का ये अकीदा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, कुरान न बदला। बस बस बैठ जाएं, आप लोग सब बैठ जाएं। ये 3 बच्चे फारिग हुए हैं। ये सुनो, ये जो नूर देख रहे हो, नूर ये ब्यूटी पार्लर से नहीं है, ये कुरान का नूर है। ये कुरान का नूर है। बेटा अली रजा, परेशान ना होना। तुम्हारे वालिद साहब कहाँ हैं? हा, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? जनाब मुबीन साहब, अल्लाह सलामत रखे। आपके जज्बे को सलाम, आपके हौसले को सलाम। आपने 200 गज की जमीन मिलो। ऐसे बाप किस्मत वालों को मिलते हैं यार। अल्लाह सलामत रखे। अब सारे लोग बैठ जाएं। एक ऐलान, उसके बाद तकरीर खत्म। भाई बैठे, उसके बाद तकरीर खत्म। क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे तो मोहब्बत में सुन रहे हो, लेकिन नशा शब्बीर बरकाती का ही चढ़ा हुआ है। मुझे इसका भी ख्याल है। असलम हल्लोरी साहब, बड़ा शादाब भाई, जलसा बड़ा कामयाब है। ये देखे, जैसा मजमा छोड़ के गए थे उससे और ज्यादा बढ़ा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। महेशपुर वालों, एक ऐलान, आपके भाई ने, आपके बेटे ने मदरसा कायम किया है। महेशपुर वालों हाथ उठा के बताओ, इनका साथ दोगे? हाथ उठा के बताओ, इनका साथ दोगे? कौन ऐसा महेशपुर का मेरा भाई है जो मदरसा फैजान गौसे आजम के लिए 11,000 रुपए का ऐलान करता है? पूरे बरेली का मजमा है महेशपुर वालों, इज्जत तुम्हारी तुम्हारे हवाले। 11,000 देने का जो ऐलान करता है, इतने बड़े मजमे में महेशपुर का कोई मेरा भाई कितने? है बाप ही को तरसाया। बोले 5,000 अभी हैं, 6,000 भिजवा दूंगा। 11,000 एक बाप ने अपने बेटे की मोहब्बत में नहीं, रसूलुल्लाह के मदरसे के लिए दिए। दूसरा कोई महेशपुर का भाई है, तब मैं समझूंगा कि तुम इस मदरसे को तरक्की देना चाहते हो। कोई खड़े हो जाओ। क्या नाम है भाई? वफाउर रहमान 11,000। तीसरे भाई, तीसरा कौन है? तीसरा हमारा भाई कौन है? महेशपुर वालों, 200 गज की जमीन जब मिल सकती है तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, याद रखो। पाक में इरशाद फरमाता है, कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ। और मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। ए मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी औलाद को सबसे पहले कुरान की तालीम दे दो, कुरान की तालीम दे दो। इसलिए जब कुरान की तालीम होगी, तुम्हारा अदब करेगा, घर वालों का अदब करेगा, सबका अदब करेगा। और जब तुम्हारा जनाजा महेशपुर से निकलेगा तो लोग ये कहेंगे, ये गद्दार का जनाजा नहीं, मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा जा रहा है। कोई आ रहा है? अल्लाहु अकबर। कितने? वफाउर रहमान 11,000। सुभान अल्लाह। लो 1100 रुपए। सुभान अल्लाह। और है कोई? जल्दी जल्दी से आ जाओ। महेशपुर वालों मदरसे के लिए, यूट्यूब वालों ध्यान से डालना बेटा। हाँ, तुम बहुत गड़बड़ करते हो कि उस मौलाना ने ऐसा कर दिया और होगा कुछ नहीं। 5,000। क्या नाम है? अली हसन 5,000। सुभान अल्लाह। अल्लाह बरकतें पैदा फरमाए। ये टाइम ज्यादा हो रहा है, शब्बीर भाई को पढ़ना है। अगर तकरीर पहले कराई होती ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा कई मंजिल बन जाता है इंशाअल्लाह। अब वक्त नहीं है, अब अगली साल बुलाओगे तो पूरा एक किला कायम हो जाएगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। जल्दी लाओ। कितना है? 15 और लाओ। हाथ में है, सब दे जाओ, दे दो। सुभान अल्लाह। अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, रसूलुल्लाह के घर के लिए। लो, तकरीर खत्म हो जाएगी, पैसे आते ही रहेंगे, इसलिए तकरीर अब मैं खत्म कर रहा हूं। शब्बीर बरकाती को सुनना है। मुझसे एक वादा लो, एक वादा पूरे मुसलमानों से कि इंशाअल्लाह एक एक मुसलमान अपना हाथ खड़ा करे और उन कुरान को मिटाने वालों को बता दे, तुम कुरान को तो मिटा सकते हो, लेकिन हाफिजों के सीने में जो कुरान है उसको नहीं मिटा सकते हो। क्या बात है? तो आज से हाथ उठा के वादा करो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे। गड्ढे वालों हाथ उठाओ, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे। सारे लोग हाथ उठा के बोले, इंशाअल्लाह कुरान की तालीम देंगे, कुरान
इज्जत है, कुरान है तो वकार है, कुरान है तो तहजीब है, कुरान है तो तमद्दुन है, कुरान है तो जन्नत है। कुरान नहीं तो जन्नत नहीं। अपने बच्चों को कुरान की तालीम देना। बेटा जल्दी ले आ, बहुत दूर से आया, जल्दी ला। बहुत अली रजा बास ने बड़ा नुकसान करा दिया तुम्हारा। 500 रुपए पेश किए, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे कहने सुनने में कोई भी गलती हो गई हो, मौला माफ फरमा कर कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में मेरा मौला इस मदरसे से फारिग होने वाले तलबा की उम्र में बरकतें पैदा फरमाए। मेरे प्यारे, अपना किरदार ऐसा बना लो, लोग कहे तुम्हारा चलना नबी नबी बोले, तुम्हारा घूमना नबी नबी बोले, तुम्हारा जागना नबी नबी बोले, तुम्हारा उठना नबी नबी बोले। जब तुम्हारा जनाजा इस दुनिया से जाए तो आला हजरत की जबान में ये कहते जाना, लहिद में इश्क रुखे शे का ताक लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बा ने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 दाग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।